नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो नाम से तो काफ़ी मिलता जुलता है। टेल का नाम तो काफ़ी सुना होगा, एयरटेल का। ऐसे ही नाम है जिसका नाम है एक्सटेल। और जहाँ पे एयरटेल हमारे घरों तक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है मोबाइल नेटवर्क के थ्रू या ब्रॉडबैंड के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू, ऐसे ही कंपनी है जिसका नाम है एक्सटेल। और एक्सटेल क्या करती है? फूड्स प्रोसेसिंग पे कामकाज करती है। और कंपनी कहती है 25 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन द ऑफरिंग कस्टमाइज सोल्यूशंस फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इनके लिए कामकाज करती है, जो प्रोडक्ट पहुंचती है घर में खाने पीने को, तो वो कंपनी डायरेक्टली नहीं करती है, उस प्रोसेसिंग में कामकाज करती है। खुद इनके कोई पैकेजिंग नहीं होती है। तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्ड जानने वाले हैं, क्योंकि इसका स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है। और लिस्टेड है तो वैसे वैसे नहीं। देखा गया कि पिछले 1 साल में करीब 100% की जम देती है। पिछले 5 साल में 450% की जम देती है। और थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड में देखा जाए तो करीब 6 महीने में 5% की गिरावट है। और 1 महीने में दोबारा करीब 7% की जंप देखने को मिली है। तो क्या मार्केट में इसकी पोटेंशियल बनती नजर आती है लगातार या नहीं? तो आज इसी पे थोड़ा सा डिटेल्ड चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सेंटिमेंटल से लेते हैं। सेंटिमेंटल में कंपनी ने क्या कहा, यहाँ पे एक्सचेंज ने अपडेट दिया कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो क्या हुआ, करीब करीब 2.28 टर्म्स का इंक्रीज होता है, अर्थात 228% का इंक्रीज कर जाती है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में होती है उससे दोगुना से ज़्यादा मार्केट में इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। ये तो था वॉल्यूम को लेकर के। अब आते हैं हम इस कंपनी को लेकर के डिटेल्ड में। और डिटेल्ड में देखा गया कंपनी कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 1991 की कंपनी थी। नियर अबाउट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का डेट्स इस ईयर में होता होगा, क्योंकि खास कर मेरे व्यूअर्स की बात करूँ तो। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो कहती है करंट प्राइस के बारे में, इसको हम 3 एस्पेक्ट में तोड़ते हैं। पहला एस्पेक्ट है जो फंडामेंटल, क्लियरिटी के साथ कहता हूँ। इज द बिजनेस मॉडल क्या कहती है, इस बिजनेस मॉडल से होने वाली प्रॉफिट और लॉस के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन देती है, और आज तक का हिस्टोरिकल डेटा है। दो चीज। दूसरा है जिसको कहते हैं, हम कहते हैं ट्रेंड, और इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों मैं इस पॉइंट्स को लेकर के कहता हूं, मैं आई एम नॉट ए टेक्निकल एनालिस्ट। मैं टेक्निकल को एनालिसिस नहीं करता हूं। हाँ, मैं एक ही बात इसमें इंक्लूड करता हूं जिसका नाम है ट्रेंड। तो ट्रेंड मैं इसलिए कहता हूँ, ये मार्केट में किस तरह की ट्रेंड चल रही है उसकी चर्चा करते हैं। किस स्टॉक में क्या लगातार बुल्डअप बिल्डअप हो रही है, या रिवर्सल हो रहा है, या इनका रिवेन्यू मॉडल जिस हिसाब से जंप करती है क्या उस हिसाब से इसका स्टॉक जंप करती है, या फिर उसके अपोजिट चलती है। इसको आकलन करते हैं केवल। इसके बाद देखा गया कि तीसरा है जिसका नाम है सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल हर वो इंफॉर्मेशन जो खास के इस स्टॉक को या इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको कहते हैं सेंटिमेंटल। अर्थात इन तीनों को कंबाइंड करेंगे तो करंट की मार्केट की प्राइस आ गई। इसके बाद हम बाकी सारे एस्पेक्ट को जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल वैल्यू में क्या निकलती है, ये निकलती है 70 रुपये का। इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है कंपनी 445 रुपये का। सोचिए यहाँ से कितना गुना करूँ, 7 6 42, नियरली 6 टाइम्स का क्या है इनकी इंडस्ट्रियल में क्या है, एसेट्स की वैल्यूशन है। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट पे चलेंगे जिसका नाम है, जिसको कहते हैं स्टॉक पी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खास के मार्केट में। और ये मार्केट के लिए खास होता है कि मैं कहता हूँ ये बेसिकली कुछ है नहीं, ये एक इंडिकेट देता है कहाँ से, जो फिलहाल जो मार्केट की प्राइस है वो प्रॉफिट के बेसिस पे किस लेवल पे अभी देखने को मिला है। यदि हम इसको कंपेयर कहाँ से करते हैं, यदि आपके पॉकेट की जो फेस वैल्यू है, कोई संपत्ति मान लेते हैं, कोई भी एसेट्स इज ऑल्सो, शेयर इज ऑल्सो एसेट्स पार्ट फॉर द जो इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे देखा गया कि यदि फेस वैल्यू 10 का है और वो अर्निंग कितना करता है, अर्निंग करता है नियर दोगुना। यदि दोगुना अर्निंग करता है तो इस दोगुना अर्निंग के बेसिस पे मार्केट क्या कहती है, कहती है इसका 32 गुना क्या करती है, जंप करती है। यहाँ से 32 गुना का जंप है, और यहाँ से कहती है बुक्स टू प्राइस
प्राइस करंट बुक्स प्राइस टू बुक वैल्यू कहती है 8 गुना 9 गुना के आसपास। अर्थात इनमें क्या बनती है, कुछ आंकलन मिलता है तो 2 गुना ये करती है और ये 7 गुना के आसपास का है क्या, फेस वैल्यू से बुक वैल्यू। इन दोनों को एवरेज करके देखा जाए क्या कहती है, एक आंकलन होती है। दूसरे आंकलन की बात करूं तो निकल के आती है स्टॉक का पी इंडस्ट्रियल के पी से क्या कंपेयर कर पाती है कि नहीं कर पाती है। अब यहाँ पे देखा गया कि इंडस्ट्रियल के पी इससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। अर्थात ये क्या है, ये अंडर परफॉर्मेंस करती नजर आई अभी तक। यदि अंडर परफॉर्मेंस करती है तो यहाँ से 33 से 38 तक पहुँचने में कितने परसेंट की जंप चाहिए, नियरली 15% की जंप चाहिए। यदि 15% की जंप यहाँ से होता है तो 15 छक्के 90 तो कितना जाएगा, इसको 90 करते हैं तो 700 और नियरली 726 मतलब नियर अबाउट द 750 के आसपास की प्राइस जा सकती है यहाँ से मोमेंटल के बेसिस पे। और सिंपल फार्मूला ये था, जो मैंने कुछ फार्मूला कुछ भी टेक्निकल चार्ट कुछ भी एनालिसिस चार्ट नहीं यूज किया, केवल इसके बेसिस पे कहता हूँ यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां इस लेवल पे बढ़ती है और ये अभी फिलहाल अंदर वेटेज है तो इसको इस हिसाब से कम 15% जंप करना चाहिए। और यदि इसको 20% 15 से 20% मान लेते हैं तो ये 750 से कहाँ जाएगा, 750 से 800 से तो जा सकता है। तो क्या फिलहाल ये ऊपरी सतह के लिए कामकाज करती है निचली सतह के लिए, एक सवाल बनता है। दूसरी सवाल होता है जो स्टॉक का आरओसी क्या कहता है, वो कहता है 40.40% का, आरओई कहता है 29% का, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है 0.96% का। इसके बाद एक बड़ा इंडिकेटर के पार्ट्स जिसका नाम होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसके बारे में यहाँ पे साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहता है, मतलब कुछ है ही नहीं। और करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.61 का। और ये कहता हूँ आपको डीप एनालिसिस करना चाहिए खास के करंट रेशियो को, ये पता है कहाँ पे इम्पैक्ट डालता है, इनका इम्पैक्ट का पार्ट है यहाँ पे। यदि क्योंकि जो सेल्स हुआ है, सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट निकला, जिसके बेसिस पे ईपीएस आती है, उस जिसका पैसा फंसा हुआ जिसको कहते हैं डेटर और ट्रेड रिसेबल्स, उनका पार्ट यहाँ पे है। और ये पार्ट यदि ज़्यादा है तो कहाँ इम्पैक्ट डालेगा, बैड डेट्स में कहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा इसके। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं, कितना, 1,62,00,000। चलिए उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट लर्निंग के लिए आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। कहते हैं इंडस्ट्री वी सर्व, जहाँ इस इंडस्ट्री में ये कामकाज करती है। तो कहती है कंपनी डेयरी प्रोडक्ट हो, एक्वा फीड हो या मेल्टेड ड्रिंक हो, अब इन्होंने सारे के सारे अपने इंडस्ट्रीज के बारे में एक डायरेक्शन दिया जो चार्ट बेसिस पे, जो ये हम यहाँ पे हम सर्व करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, चाहे बेवरेज की बात हो या फिर और स्नैक्स की बात क्यों ना हो, स्नैक्स फूड की बात क्यों ना हो। चलिए अगले पड़ाव पे आते हैं, इसका नाम है पियर्स। पियर्स को कंपेयर करते हुए देखा गया कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है। कहते हैं टेगास, आज़ाद, कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। एचएमटी पे एचएमटी पे मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है और आप शायद प्लेलिस्ट में जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं या फिर वैसे भी सर्च करेंगे तो शायद आ सकती है। मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करके रखा हुआ है, मैंने पहले किया था इसके ऊपर। अब आते हैं हम क्या एक्सटेल के ऊपर, जहाँ पे पियर्स कंपनी के बारे में कहती है 38 का, जिसका क्या कहती है, अभी ये अंडर वेटेज कहती है। और ओवर वेटेज कौन सा हो गया, आज़ाद। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पड़ाव पे। तो डेट्स रेशियो के बारे में कहती है कंपनी के, जो पियर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है, उसमें क्या कहती है, उसमें कहती है नियर अबाउट द बाकी कंपनियों में क्या रेशियो है, उस रेशियो से इसका क्या है, कुछ भी नहीं है, अर्थात जीरो है। तो चलिए अगले कदम क्वार्टरली डेटा, जो कि फिलहाल मार्च तक का अपडेटेड है, जून का भी पेंडिंग है। और हम सेंटिमेंटल देखेंगे जून का कुछ डेटा इसका रिसेंटली आ सकता होता और किस रेशियो से आ सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखा जाए जो डेटा है उस डेटा बेसिस में क्या पोटेंशियल बनती है। कंपनी कहती है लगातार क्या हो रही है, लगातार बिल्डअप हो रही है। कहती है कंपनी वाई वाई में क्या हुआ था, लगातार गिरावट थी। यदि क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो भी गिरावट थी।
लेकिन यदि ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, बेटर निकल के आएगा। चलिए, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती है कितना, सबसे हायर इज करीब करीब 12 करोड़ तक का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया था इस क्वार्टर में, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा गिरावट में था। चलिए, साल दर साल तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, श्योरली है। तो चलिए साल दर साल को कंपेयर करते हैं। और साल दर साल में कहती है कंपनी कि जहां 60 करोड़ के आसपास इनका टर्नओवर हुआ करता था सेल्स 2013 में, वो 11 साल के बाद कितना पहुंच गया, 223 करोड़ का। लास्ट 4 से 5 साल में देखा जाए, 19 के बाद 20 से 24, 4 साल का 5 साल का डेटा देखें तो भी करीब करीब अच्छी खासी जंप देखने को मिला है। अगले कदम पे आते हैं जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और वो कहती है जो टॉप पे कारोबार करती है करीब करीब 32 करोड़ का क्या निकल के आता है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है साल दर साल। अगले कदम पे चले, यहां तक क्या था, सब कुछ सस्टेन करती नजर आती है, मतलब यहां तक अभी तक कोई भी ऐसा इम्पैक्ट देखने को नजर नहीं आया। जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहते हैं सेल्स भी लगातार बिल्डअप होती है 10% से ज्यादा, कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करते हैं वो भी करीब नियर 14% से ज्यादा ही देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करते हैं लास्ट एक साल में तो 103% तक जंप कर गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं नियर 20% से ज्यादा देखने को मिली है। अब अगले देखा जाए बैलेंस शीट को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें एक छुपी हुई चीजें होती है जिसको कहते हैं, खास के हम कंपेयर कहाँ से करते हैं पता है, इसको कंपेयर करते हैं पीएल के कुछ डेटा से, जो कि बिजनेस मॉडल को समझने के लिए होता है। यदि कोई व्यूअर्स बिजनेस मॉडल से जुड़े हैं तो क्या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का क्या हाल है, और कुछ ऐसा नहीं हो, नहीं हो जो लगता है अच्छा हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी मार्केट से लेकर के, तो इनका हाल से कंपेयर किया जा सकता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जो लिस्टेड कंपनी है। तो चलिए उसको हम एक पार्ट देखते हैं, जहाँ पे बोरोइंग्स के पार्ट में कंपनी ने कहा कि हमारा कुछ बोरोइंग्स नहीं है। अच्छी बात है, डेट्स फ्री कंपनी है, इसको कह सकते हैं सिंपल। जो डेट्स फ्री कंपनी है, डेट्स फ्री का कंपनी का कुछ और ही मतलब निकलता है, जो कि एक अच्छा संकेत देता है डेट्स फ्री को लेकर। अब दूसरा संकेत आता है कंपनी को लेकर के, जहाँ पे किसको लेकर के, इसको लेकर के अंदर लाइनिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे कंपनी कहती है 50 करोड़ का क्या है मेरा रिसेबल्स पड़ा हुआ है। अर्थात मैं आकलन करूंगा इस 50 करोड़ से लास्ट डेटा का प्रॉफिट को लेकर। पूरे साल में प्रॉफिट क्या कहती है, 32 करोड़ का। कितने टर्नओवर पे, टर्नओवर है करीब 223 करोड़ का। आकलन करके देखिए 223 करोड़ के आकलन पे कितना प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, एक नजर डालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। नियरली 14% के आसपास निकल के आती है। यदि 14% के आसपास ये निकलती है तो 14% के बेसिस पे यहाँ जो पार्ट्स है उसको आकलन करके देखिए, करीब करीब 50 करोड़ का क्या कहता है मार्केट में पैसा पैसा फंसा हुआ है, और यहाँ पे 32 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया है। अर्थात प्रॉफिट से ज्यादा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। और 14% के हिसाब से यदि मैं वहां पे देखूं तो 50 × 14 करके देखिए, 14×5 = 70, 7 करोड़ का निकल के आती है। तो इस हिसाब से क्या कहती है ये, नियरली 25 करोड़ के आसपास। अर्थात यहाँ पे एक डिफॉल्ट है, इनका जो प्रॉफिट से ज्यादा क्या है मार्केट में पैसा फंसा हुआ। और कितने दिन के लिए पैसा फंसा हुआ है, ये 3 महीने के लिए पैसा फंसा हुआ है। इनके क्या है, डिमेरिट है। क्योंकि कई आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कंपेयर करके देखिए, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री में मैं बात करूँ, रिलायंस की बात करूँ या टाटा की बात करूँ या फिर आज आपके साथ अदानी की बात करूँ, इन सभी स्टॉक में आपको एक चीज़ नज़र आएगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में खास के ये पॉइंट्स जो होता है ना, खास कर किस पॉइंट को लेकर के, बैलेंस शीट पीएल को पॉइंट्स को लेकर के वहाँ सब के सब स्ट्रांग नज़र आते हैं। और यहाँ पे कई दफ़ा कुछ नज़र नहीं आता है। तब भी मार्केट क्या कहती है, मार्केट कहती है जो बिल्डअप होती नजर आती है लगातार, कहती है 5 दिन में लगातार बिल्डअप जो होती थी वो नहीं आई। 5 दिन में क्या नजर आया, एक गिरावट का संकेत दिया है लगातार, जहां पे उसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात किया है, लेकिन वो नियर अबाउट क्या कहा है, नियर अबाउट गिरता नजर आता है। इसकी ट्रेंडिंग पिछले 5 दिन में यही कहता है। अब वेटिंग फॉर द रिजल्ट के लिए वेटिंग हो सकता है,
रिजल्ट से पहले इसका कुछ और सेंटिमेंटल हो सकता है आगे चल करके। तो हम इसमें से सेंटिमेंटल की तरफ चलते हैं। और सेंटिमेंटल के बारे में कंपनी कुछ कहती है, तो कहती है जो कि सेबी रेगुलेशन में 15 जुलाई को उन्होंने अपडेट दिया था कंप्लायंस सर्टिफिकेट को लेकर के। उससे पहले कुछ और, तो कहती है न्यूज पब्लिकेशन की बात किया था 11 जुलाई को, किसके को लेकर के, एजीएम को लेकर के, जो कि 11 जुलाई को उन्होंने बताया कि हमारा एजीएम होने वाला है और 1 अगस्त को एजीएम होने वाला है। ये अपडेट दिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा अपडेट नहीं दिया इसका रिजल्ट का कब पार्ट आने वाला है, क्या क्या है इसमें, और कुछ डायरेक्टर देखा तो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट की बात करती है, और कुछ ऐसा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में तो और कुछ तो यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती है। चलिए अगले कदम की तरफ, जिसका नाम है सेगमेंट वाइज। और सेगमेंट वाइज ये क्या कहती है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में क्या कंपनी कामकाज करती है। कहती है सेगमेंट वाइज तो कोई डेटा है ही नहीं, नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगले पड़ाव पे देखें कुछ कहती है, और चार्ट को लेकर के तो कहती है पिछले ट्रेंडिंग क्या बनती है। पिछले 3 महीने के ट्रेंडिंग में ये नजर आती है, जो जिस लेवल पे था 1 महीने की ट्रेंडिंग क्या कहती है, जिनका हायर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो सीधे सीधे ये देखा जा सकता है स्टॉक जो जिस स्टॉक पे बार बार एक ही प्राइस पे आके अटकी है उसको कहते हैं क्या, सपोर्ट जोन। और सपोर्ट जोन में एक और चीज़ देखा जाए, यहाँ पे अटकी नहीं थी, ये तो हायर टू हायर था, और हायर टू हायर पे आके अटकी है। ये हायर टू हायर से क्या और गिरावट है, क्या कह सकते हैं इसको। चलिए आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों। चलिए अगले कदम पे, जहाँ पे हम शेयर होल्डर के बारे में जानने वाले थे, जहाँ पे ये देखा गया कि कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, जिसको कहते हैं भीड़, तादाद, एक स्टॉक में कितने इंटरेस्टेड भीड़ थे। यहाँ पे भीड़ देखा गया तो करीब करीब 20,000 लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, और वो इंटरेस्टेड हैं फिलहाल, जो कि शेयर होल्डर कहलाते हैं। नियर अबाउट द 20,000 के आसपास लोग थे। तब ये इनकी तादाद जो है, उनकी परसेंटेज क्या कहती है, तो कहती है प्रमोटर जो है उनके पास करीब जो है 50% के नीचे का है, और रेस्ट जो है 50% से नीचे एक और है जिसका नाम है पब्लिक। FIDI की कोई तादाद नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ही हैं या फिर उनके प्रमोटर्स ग्रुप के हैं, ये सब के सब पाठक जी नजर नजर आते हैं। और पाठक जी के फैमिली के हैं, कंपनी है, या फिर कुछ और है। यहाँ ये प्रमोटर तो कुछ और कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सब पाठक जी हैं। और पाठक जी के क्रम में देखा है तो काफ़ी अच्छे खासे उन्होंने पोजीशन बना रखा है। तो ज़्यादातर पोजीशन जो देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बड़े प्रमोटर्स हो सकते हैं कंपनी को लेकर के, जो कि फिलहाल प्रमोटर के हेडिंग में नहीं आते होंगे, प्रमोटर के डेफिनेशन में नहीं आते होंगे। तो हमने समझने का प्रयास किया इस स्टॉक को लेकर के। इस स्टॉक में कुछ और एक्शन की बात करें तो कुछ कहती है नियरली देखा गया कि 24 में उन्होंने डिविडेंड का पार्ट दिया था, नियरली 6 रुपये का डिविडेंड दिया था उन्होंने मार्च में। उसके बाद एजीएम के बाद कुछ ऐसा अपडेट लेके आती है कंपनी कुछ, तो अच्छी बात हो सकती है। रिजल्ट का वेटिंग करती है, रिजल्ट फिलहाल वेटिंग में नज़र आता है। और 10 सालों में देखा गया कंपनी का नियरली बीएससी के डेटा से देखें तो करीब करीब 6500% की जंप किया है, किसमें, स्टॉक प्राइस को लेकर के। नियरली 6500% जो जंप कम नहीं होता, नियरली देखा जाए तो करीब यहाँ पे कहती है मैक्सिमम 17,000% लगता है। ये तो 10 सालों के डेटा नहीं है, तो मैक्सिमम का डेटा हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो डेटा यहाँ पे आती है 10 सालों के डेटा में, वो कहती है करीब करीब 6500% का जंप देखने को मिला है, जबकि सेंसेक्स भी 211% का जंप करती नजर आती है। पीयर्स के बारे में कंपनी कहती है जो इनके पास टक्स डेल है, हड कुल्स हैं, कुछ कंपनियां हैं इस तरह की। चलिए अगले कदम पर चलें, जिसका नाम है चार्ट। और चार्ट में हम कुछ एवरेज वैल्यू को देखें तो फिलहाल ये एवरेज के आसपास ही जाके अटकी पड़ी है, और वहाँ से हो सकता है एवरेज के आसपास दोबारा मूवमेंट करे, जहाँ पे फिलहाल 6 महीने की चार्ट भी एवरेज के आसपास आके अटकी पड़ी है। या फिर इसको मूविंग एवरेज की बात करूँ तो आ, खास के इसके बाद देखा जाए 50 डे का डेमार्क से मूविंग एवरेज से काफ़ी फिलहाल ऊपर है। तो हम बात करें थे आज एक्सटेल इंडस्ट्रीज के लोग करके, जिसमें क्या बनती है, केवल और केवल इसके हिसाब से देखा जाए, स्टॉक पी के हिसाब से, इंडस्ट्रियल के पे के हिसाब से, तो मार्केट में 700 से 800 बनता है।
और दूसरे एंगल से देखा जाए यहाँ पे 7 गुना बढ़ा है, तो अर्थात ये बुक वैल्यू से 7 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसके कोई पोटेंशियल नहीं बनता है। और यहाँ से देखा जाए 2 गुना कहती है, तो 2 गुना का पोटेंशियल फिलहाल कोई बनता नजर नहीं आता है, केवल और केवल स्टॉक पी के हिसाब से और डेट टुकड़े रेशो के हिसाब से लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। जहाँ पे इसमें एक डिमेरिट देखने को मिला था। डिमेरिट क्या था? उनका पैसा जितना प्रॉफिट था उससे ज़्यादा मार्केट में पैसा उन्होंने छीट के रखा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।